जहां बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बेवक्त की बारिशें और हालिया बर्फबारी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही किसानों को जो फसलों को नुकसान पहुंचा है बेवक्त बारिशों की वजह से, उसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। उनकी कमर टूट चुकी है, साल भर की मेहनत उनकी जाया हुई है। वादी के अंदर जिस तरह से हॉर्टिकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है, उसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर को भी सेक्टर को भी काफी नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ फूलबानी से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी मईशत पर भी बुरा असर पड़ा है। और जो किसान हैं, बाग मालिकान हैं, उनकी जानिब से लगातार ये अपील की जा रही है, या एक तो उन्हें ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस कराने में नाकाम हुई है हुकूमत, उस पर भी कहीं ना कहीं किसान सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी जिस तरह से बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है या क्रॉप इंश्योरेंस का मामला है, हुकूमत इसका अभी तक जमीनी सतह पर अमलाने में नाकाम हुई है। और इस सिलसिले में अगरचे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती तो कहीं ना कहीं आवाम को, इन किसानों को फायदा मिलता, इंश्योरेंस मिलता। जिस तरह से उनका नुकसान होता है, जो बर्फबारी होती है या बारिशें होती हैं बेवक्त की, उसकी वजह से जो नुकसान होता है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे या एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो उसकी वजह से किसान कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। अभी जो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ रही है जी, 75% जो खरीफ क्रॉप है जी वो डैमेज हो गई है जम्मू के अंदर। सांबा के अंदर बेवक्त बारिशों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। और कश्मीर सूबे के अंदर जब आप कुलगाम शुपियां की बात करें तो सेब बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और पैडी फील्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़िला कुपवारा के अंदर हुआ है। अब इसके बीच फूलबानी से वाबस्ता जो लोग हैं, जो जम्मू के सांबा के अंदर थे, कठुआ के अंदर थे, आरएसपोरा के अंदर थे, बिश्ना के अंदर थे, नगरोटा के अंदर थे, उन्हें भी इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो तेज़ आंधी, बारिशों और बर्फबारी की वजह से हुआ है। ये तो जनाब ओवरऑल सिचुएशन है जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो एसेस करेंगे जी सिचुएशन को। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क भर के अंदर किसानों के लिए दो चीज़ें फैसिलिटी है। एक ये कि किसान अपने फसल का बीमा करते हैं, फसल बीमा योजना जिसे कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये फसल बीमा योजना जो है वो मुख्तलिफ मरहलों के अंदर चली जाती है और उस तरीके से जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर किसान इस चीज का फायदा ले पाते हैं, जम्मू कश्मीर आते आते वो फायदा नहीं ले पा रहे। इसके पीछे दो तीन वजूहत बताई जा रही है। गैर सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया था शायद वो उतनी एफिशिएंट नहीं निकली, एक परेशानी ये है। दूसरी परेशानी यह है कि सरकार जिस तरीके से उसको चलवाना चाहती है उस तरीके से शायद कंपनी नहीं मान रही है और ये एक रसाकशी की वजह है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता वो हो, फ्लोरिकल्चर से वाबस्ता वो हो, या रूटीन में आम किसान हो जो सुबह शाम अपनी खेती करता है या छोटा मोटा कोई बिजनेस चलाता है जी, वो सब्जियां उगाता है और उसको बेच देता है, उन्हें भी काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का सिस्टम मुतारफ किया जाता जम्मू कश्मीर के अंदर, इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो शायद इसका फायदा किसानों को मिले। चंद जिलों को छोड़कर जो नोटिफाई किए जाते हैं वक्तन फवक्तन, उनको छोड़कर बाकी मानदा किसान जो 80 से 90% किसान है वो आज इस किसान फसल बीमा से ज्यादा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां उन्हें आ रही है। और आज की जो खबर है, अब श्रीनगर तो श्रीनगर, कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के अंदर जो दूर दराज इलाकों और शहरी इलाकों के अंदर जो किसान हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और फसलें बुरी तरह से इस बार तबाही के दहाने पर आ चुकी हैं।